क्या परमेश्वर ये चिंता करता है कि आप डालियों के साथ उसका स्वागत कर रहे हैं? क्या ये रियल में जीसस क्राइस्ट का स्वागत है? क्या ये सच में आप जीसस का स्वागत कर रहे हैं? क्या इस तरह करने से आप यीशु मसीह का स्वागत कर लेंगे? आज मैं आपको बताता हूं किस तरह से चाहता है परमेश्वर कि आप उसका स्वागत अपनी लाइफ में करें। वचन कहता है दानियेल 1 में, यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य में 3रे वर्ष में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया और उसके पात्रों को शिनार देश में अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अशनपज को आज्ञा दी कि इजरायली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से कई जवानों को ला, जो निर्दोष, सुंदर, सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण, ज्ञान में निपुण, विद्वान, राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हों और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। राजा ने आज्ञा दी कि उसी के भोजन और पीने के दाख मधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे, तब उसके बाद वो राजा के सामने हाजिर किए जाएं। उनमें से यहूदा की संतान में चुने हुए दानियेल, हनन्याह, मिशाएल, अजर्या थे। अब बाइबल कहती है कि एक राजा ने, बेबीलोन के राजा ने यरूशलेम पर चढ़ाई की। क्यों चढ़ाई की? क्योंकि वचन ये कहता है कि परमेश्वर की कौम जब पाप में होगी तो शैतान उनके ऊपर कब्जा करेगा और परमेश्वर उन्हें कभी भी छुड़ाएगा नहीं, या परमेश्वर शैतान को कभी भी डांटेगा नहीं कि ये मेरे लोग हैं, तू इन पे कब्जा नहीं कर सकता। अगर वो लोग परमेश्वर से दूर हैं, परमेश्वर को जानकर भी जानबूझकर पाप में हैं, तो परमेश्वर ने ऐसा होने दिया कि इन्होंने यरूशलेम पर चढ़ाई की और कामयाब हो गए। जबकि वचन ये कहता है कि कोई भी दुश्मन तुझ पे चढ़ाई करके कामयाब नहीं होगा जब यहोवा तेरी जिंदगी में होगा, जब परमेश्वर तेरी लाइफ में होगा। उनकी कामयाबी का कारण ये था कि ये परमेश्वर के यहूदी लोग परमेश्वर से दूर थे, परमेश्वर से हट चुके थे, अलग अलग तरह के पापों में थे, और परमेश्वर ने अलाउ किया शैतान को कि वो जाए और उन पे कब्जा कर ले। इसी तरह परमेश्वर ने जब एक पागल व्यक्ति में से दुष्ट आत्मा को निकाला और दुष्ट आत्मा को बोला था गड्ढे में जा, तो दुष्ट आत्मा ने कहा नहीं, मुझे वो सूरों के झुंड में भेज दे। तो जीसस ने जाने दिया, उसकी बहस को स्वीकार कर लिया, क्योंकि जीसस जानते थे कि शैतान के पास एक अधिकार है कि वो सूअर चराना बाइबल के अनुसार पाप है। तो वो जहां वचन टूट रहा है, शैतान वहां जाने की आज्ञा मांग रहा था और परमेश्वर ने उसे रोका नहीं और जाने दिया। बाइबल कहती है परमेश्वर अपने वचन के साथ बंधा हुआ है, वो अपने वचन से हट के कोई भी काम नहीं करता। अब हुआ क्या, ये 4 बच्चे, 4 जवान जो यहूदियों में से चुने गए कि वो राजा के पास रहेंगे, राजा के पास रह के राजा के तरीके की शिक्षा सीखेंगे और फिर राजा के भवन में ही काम करेंगे। तो काम करने से पहले 3 साल उनको सिखाया जाए, उनका खाना चेंज किया, उनका पीना चेंज किया, शिक्षा चेंज की, राजा के सामने कैसे हाजिर होना है वो सारा कुछ सिखाने के लिए उनको अलग कर दिया गया। 8 आयत में लिखा, दानियेल ने अपने मन में ठान लिया कि वो राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होए, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। अब दानियेल जो था उसने कहा, अगर आप बेबीलोन को देखेंगे मैप के ऊपर, ये जो आपको डार्क हिस्सा मिल रहा है ये पुराना बेबीलोन है, ये बेबीलोन का हिस्सा था। यरूशलेम उसके बिल्कुल पास आपको दिखाई देगा, लाल समुद्र दिखाई देगा, मिस्र दिखाई देगा, और ये आपको समुद्र से इधर भी समुद्र से इधर भी समुद्र से घिरा हुआ। अगर आप जापान में चले जाएं, अगर आप मलेशिया में चले जाएं, आप सिंगापुर में चले जाएं, जो एरिया समुद्र के साथ लगते हैं, गोवा में चले जाएं, केरला में चले जाएं, तमिलनाडु में कन्याकुमारी में चले जाएं, आपको वहां आप देखेंगे कि लोगों का मुख्य भोजन जो है वो सी फूड है। लॉबस्टर्स खाते हैं, वो अलग अलग तरह की प्रॉन्स खाते हैं वो। अगर आप बेबीलोन की स्टडी करें तो बेबीलोन के लोग जो मेन उनका मीट था, घोड़े का मीट, सुअर का मीट, प्रॉन्स, शेल फिशेस, ये सारी डिशेस आपके सामने आ रही। ये घोड़े, ये प्रॉन्स, ये घोड़े का मीट, ये सुअर का मीट, जितने भी मीट हैं ऐसे जो आज लोग खाते हैं, क्रिश्चियन लोग भी खाते हैं, क्योंकि बाइबल में नए नियम के बाद, प्रार्थना करने के बाद चीजों को शुद्ध कर दिया गया। ये लॉबस्टर्स, ये सारी चीजें बाइबल में मना थी उस समय।
पुराने नियम में ऐसी कोई भी चीज तुम नहीं खा सकते थे। अब देखो मेरी तरफ, डैनियल को मालूम था कि अगर मैं बोलूंगा कि नहीं मुझे सिर्फ चिकन खा सकता हूं, मैं सिर्फ मटन खा सकता हूं, तो गड़बड़ हो जाएगी। कभी कोई मीट बॉल आ रही है, कभी किसी में कुछ है, उसने फैसला किया कि छोड़ो बात, हमने खाना ही नहीं, हमने मना कर देना है कि हमने मीट ये वाला खाना ही नहीं है। और दूसरी स्टडी बेबीलोन की ये कहती है कि जब वो खाना और दाख मधु ये दोनों चीजें उनके पास होती थी, तो वो अपने देवताओं को जिनको वो मानते थे उनके सामने उनका भोग लगाकर, उनको चढ़ाकर, फिर वो ऐसी रीति के साथ भी उनको खाते थे। तो डैनियल को ये दोनों चीजें मालूम थी। उसने मन में ठान लिया। ठानने का मतलब पता क्या होता है कि उसको मालूम था कि मैं अगर ये करूंगा तो परमेश्वर मेरे से प्रसन्न नहीं होगा, परमेश्वर मेरे से खुश नहीं है। मुझे विपरीत परिस्थितियों में भी परमेश्वर के वचन पे चलना होगा अगर मैं सचमुच प्रभु से प्यार करता हूं तो। आज लोग डालियां उठा के लंबे लंबे हाथ ऐसे तो कर सकते हैं, लेकिन क्या उनकी लाइफ में सचमुच परमेश्वर है? क्या उन्होंने प्रभु का स्वागत अपनी जिंदगियों में किया हुआ या नहीं? अगर नहीं किया हुआ तो डाली चाहे इससे भी बड़ी लेके ऐसे ऐसे कर लो, परमेश्वर के राज्य में उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। अगर आपकी लाइफ में जीसस क्राइस्ट हैं, फिर उसकी वैल्यू है जो आप कर रहे हैं। आमीन। चाहे आप एक दास को ठंडा पानी नहीं पिला रहे, चाहे आप एक डाली क्यों नहीं लेके आ रहे, चाहे आप हालेलुया बोल रहे हैं, फिर सब चीजों का मतलब भी है, सब चीजों का असर भी है, सब चीजें आपके लिए फायदेमंद भी हैं। लेकिन अगर जीसस क्राइस्ट का वचन आपके हृदय में नहीं है, विपरीत परिस्थितियां, वो यंग एज में अपने घर वालों से अलग कर दिए गए। डैनियल बोल सकता था कि भाई मैं छोटा सा हूं, राजा को अगर बोलूंगा, राजा के बंदे को मुझे ये नहीं खाना, मुझे ये नखरे करूंगा, अगला मारेगा, अगला निकाल देगा, मृत्यु दंड दे देगा। लेकिन वचन कहता है कि डैनियल ने मन में ठान लिया। एक चीज आप ठान लेते कि नहीं, अब ये काम नहीं करना है, अब ये पाप नहीं करना है, नहीं अब नहीं झुकना शैतान के सामने, नहीं अब व्यभिचार में नहीं जाना है, नहीं मुझे अब ये काम नहीं करना है, नहीं मुझे बपतिस्मा लेना है, नहीं अब मुझे नहीं डरना है, नहीं अब मुझे सुसमाचार देना है, अब मुझे किसी बात की परवाह। ठान लेना। बाइबल कहती जब उसने मन में ठान लिया कि वो नहीं खाएगा, अगली आयत देखो, स्वर्ग खुला उसके लिए। क्या लिखा? लिखा परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में डैनियल के प्रति कृपा और दया भर दी। नाउ गॉड हैड ब्रॉट डैनियल इनटू फेवर एंड टेंडर लव विद द प्रिंस ऑफ द इनक्स। अगर आप लव को इसका मतलब समझेंगे इब्रानी भाषा में, तो इसका मतलब है ऐसा प्यार जो मां अपने गर्भ के जने हुए बच्चे से करती है। एक होता है लव, प्यार, टेंडर लव। इब्रानी भाषा में उसका मतलब है राखाम, जिसका मतलब है कि एक ऐसा प्यार जो गर्भ, जैसे गर्भ के अपने जने हुए बच्चे से मां करती है। ऐसा प्यार किसके दिल में आ गया? खोजों के प्रधान के दिल में। वो उसकी मासी का बेटा तो नहीं था, उसकी भुआ का बेटा तो नहीं था, उसको रिश्वत तो नहीं दी थी, उसके गुरु भाई भी नहीं थे। बोलो जी, सेम प्रभु को मानता है तो हमें प्यार हो गया, एक दूसरे से भाई बन गए हम। उनका देवता भी अलग था, उनका खाना भी अलग था, आपस में दोनों देश दुश्मन भी थे। तो ऐसा क्या हुआ कि परमेश्वर ने एक बड़े ऑफिसर के दिल में डैनियल के लिए प्यार, टेंडर लव और फेवर भर दिया? ऐसा क्या किया डैनियल ने? क्योंकि वचन कहता है, नीति, परमेश्वर ने कहा कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए। अपने दिल पे लिखना, तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का फेवर पाएगा। कई बार आपका रिश्तेदार एक बड़े पोस्ट पे होता है, लेकिन आपको उसका कोई फायदा नहीं होता। आपके दोस्त बड़ी बड़ी पोस्ट पे होते हैं, आपको उसका कोई फायदा नहीं होता। आप अपने पॉलिटिकल कैरियर में होते हैं, आपसे कम बुद्धिमान आपसे आगे निकल जाते हैं, लेकिन जिन्होंने फेवर करना होता है आपकी पार्टी वालों ने, वो आप पर फेवर नहीं करते। आप सोचते हैं ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कृपा और सच्चाई मनुष्य से अलग हो चुके हैं। परमेश्वर ने कहा कृपा और सच्चाई अगर अलग नहीं होंगे तो डैनियल की तरह मेरी बात सुनेगा, नुकसान हो, फायदा हो, जीवन आए, मौत आए, तो मेरे वचन से हटेगा नहीं। तो मैं टेंडर लव, मैं फेवर, मैं अनुग्रह अपने से भी और मनुष्यों से भी तुझे दिलवाऊंगा और जबरदस्ती दिलवाऊंगा।
जब भी, मेरी बात कान खोलकर सुनना, जब भी तुम अपने स्वाद, अपने जीवन, अपनी इच्छाओं, अपनी अभिलाषाओं को मार दोगे, कुछ ऐसा पैदा होगा जो फ्यूचर में तुम्हें जीवन देगा। जिस दिन तुम सीख लोगे फ्यूचर में जो चीज तुम्हें सेव करने वाली है, वो आज से परमेश्वर तुम्हारी लाइफ में देना शुरू कर देगा। इमेजिन करो डैनियल डर जाता या स्वाद में बहक जाता। आप इमेजिन करो आपके सामने, आपने रोज आपके सामने मेथी आ रही है, मेथी आलू कोड़े कोड़े, और आपके सामने 4-5 लोग रोज अलग अलग तरह की फाइन डिशेस खा रहे हैं। आप सोच रहे हो यार चंगा मैं मसीह आ गया, मेरा तो सारा काम ही खराब हो गया। खा मेथी रहे हैं, देख उसके चिकन रहे हैं, और पानी निकल रहा है मुंह से कि यार मर गए, भूख लगी है, क्या करें। चलो हमारी मजबूरी है, हमने कौन सा खुद कहा है, हमें तो खाना ही पड़ेगा, हम किसी के पास अधीन हैं, हम तो किसी के गुलाम हैं। वो रोज उनको खाता हुआ देखता था, पर अपनी जीभ के ऊपर काबू किया। प्रॉब्लम यह है कि आपकी लाइफ में आपने जीसस का स्वागत नहीं किया हुआ। अगर किया होता, जब आप मोबाइल चला रहे हैं और फेसबुक चला रहे हैं और एक नंगी औरत आपके सामने आती है, आप उसको स्किप कर देंगे, क्योंकि आपको मालूम है आपकी आंखों पर के कंट्रोल के बाद कुछ पैदा होगा जो स्पिरिचुअल होगा, जो लाइफ सेविंग होगा, जो फ्यूचर में आपकी महिमा करेगा। प्रॉब्लम क्या है? सोचो अगर डैनियल खाता रहता तब तो उसे कुछ नहीं होता, वो मरता थोड़ी, बल्कि राजा उसको अपने राजा उसको अपने काम देता, उसको वो सीखा हुआ था। लेकिन जिस दिन ये आज्ञा निकली कि अगर तुम में से कोई भी मेरे सपने का अर्थ नहीं बता पाएगा, भाई साहब मैं गारंटी देता हूं डैनियल उस दिन मर जाता। चाहे ये घटना 15 साल बाद की है, चाहे 20 साल बाद की है। आप अगर परमेश्वर में चलेंगे, दिमाग पर काबू रखेंगे, जीभ पर काबू रखेंगे, डर पर काबू रखेंगे, आंखों पर काबू रखेंगे, परमेश्वर आपको आज वो देगा जो कल आपको सेफ करेगा, ऊंचा करेगा, ग्लोरियस करेगा, इज्जत देगा, महिमा को बढ़ाएगा। आमीन, ऊंचा चाहिए। अच्छा, बहुत लोगों को क्या लगता है, एक ग्रुप में 5 लोग हैं, एक सेवा में 100 लोग सेवा कर रहे हैं, 50 व्यभिचार में हैं, 50 पवित्रताई में हैं। जब वो चलते जाते हैं, सबकी प्रमोशन होती है, उसे लगता है ले मैं पाप दे विच हां, एदी भी तनख्वाह 25 हो गई, 30 हो गई, मेरी भी 30 हो गई, ये भी ठीक ठाक है, अपा भी ठीक ठाक है, ये भी बाइक पे आता है, मैं भी बाइक पे आता हूं। लेकिन बात वो नहीं है, तब फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक समय आएगा जब फर्क दिखेगा भी, नुकसान भी होगा और फर्क भी दिखेगा, और तब वो इरिवर्सिबल होगा। तुम उसे रिवर्स नहीं कर पाओगे, तब से तौबा करके आगे चल पाओगे, लेकिन वो सब चीजें नहीं कर पाओगे जो आज तुम कर सकते हो अगर तुम प्रभु के वचन पे चले तो। और ये धोखा है, और शैतान देता है, उसे लगता है वो लोगों को सिखा देता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि डैनियल को तब फर्क नहीं पड़ता, वो खाता पीता, दाख मधु पीता, एंजॉय करता, वाइन पीता अलग अलग तरह की। आज स्कॉच चल रही है, आज दाख मधु चल रहा है, आज रेड वाइन चल रही है, व्हाइट वाइन चल रही है, शैंपेन चल रही है, आज खाना चल रहा है, हॉर्स मीट आ रहा है, स्टेक आ रही है, आज प्रॉन्स आ रहे हैं, लॉबस्टर आ रहे हैं, चलने दो। लेकिन कितने साल तक? 10 साल, 15 साल। उसके बाद एक परीक्षा आती जिसमें वो मरता और सदा के लिए चला जाता। जिस तरह बहुत से यहूदी मर गए, उनका नाम कुछ बाइबल में है, कुछ का नहीं है, डैनियल भी उनमें होता, वो उस भीड़ में वो भी शामिल हो जाता, उसका नाम हम जानते भी नहीं, लेकिन उसका नाम आज हम क्यों जानते हैं? उसने फैसला किया, मैं स्वाद के पीछे नहीं जाऊंगा, मैं डरूंगा नहीं, कोई कुछ भी हो जाए, मेरे को मार दें, मेरे को रख लें, मेरे को बंधुआ मजदूर बना लें, मेरे को जेल में डाल दें, मेरे को सख्त मजदूरी का हुक्म दे दें, मैं ये नहीं खाऊंगा। ठान लिया, और परमेश्वर ने उसे निशानी दी कि देख, टेंडर लव, ऐसा लव जो मां बच्चे से करती है, देख खोजों के प्रधान के मन में परमेश्वर ने डाल दिया। जब आप परमेश्वर में चलने की कोशिश करते हो और चलते हैं, आपको निशानियां मिलती हैं, आपको वो मिलता है जो लोगों को नहीं मिल रहा,
फेवर मिलता है, लाइफ आसान होती है, पीस आता है, शांति आती, चीजें आसान होनी शुरू होती। जस्ट एक निशानी आपको मिलती है, आपको इनकरेज करने के लिए कि अभी आपको और बढ़ना है और परमेश्वर में चलना है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? और सोचो अगर आप पाप में हैं और हाथ में डाली पकड़ी है, तो परमेश्वर के लिए तो कॉमेडी है ना। आप नहीं है कॉमेडी? वो कॉमेडी है ना। ये स्वर्गदूत हंस रहे होंगे कि अभी जब ये डाली उठाकर घर जाएगा, सबसे पहले ब्लू फिल्म ऑन करेगा। तो वो कॉमेडी है, ये फिर कॉमेडी होगी, क्योंकि रियल स्वागत वही कर रहा है जो वचन पे चल रहा है, दुखों में भी, सुखों में भी, बढ़कर भी, घटकर भी, आगे जाकर भी, पीछे रह के भी, फ्रंट पे आके भी, बैक पे रह के भी। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आदम जीभ के स्वाद में मरा, वो खाया जो नहीं खाना था। दानियल भी उसी स्वाद में मरना चाहता, मर सकता था लेकिन नहीं मरा। जीसस को भी शैतान ने उसी स्वाद में मारना चाहा, पत्थरों को बोलिए रोटियां बन जाएं। जीसस ने कहा नहीं, वचन से जिंदा रहेंगे, रोटियों से नहीं। आमीन। अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप परमेश्वर के गहरे भेदों को समझ सकें और जीवित परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ सकें और परमेश्वर की हीलिंग, डिलीवरेंस, आशीषें और श्रापों से छुटकारा आपके जीवन में आए। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी और वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। गॉड ब्लेस यू।